है 9 मैथमेटिक्स में। आज जो टॉपिक है हम लोग का एज प्रॉब्लम है ना, इसमें क्या होता है जो कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होता है सभी में आता है। जो लिखे है एसएससी सीडीएस रेलवे और ऑल कॉम्पिटिटिव में, यहाँ से क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के देता है। आज इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व बहुत आसान तरीके से करेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तब जाके ये क्वेश्चन बन जाता है मात्र 5 से 7 सेकंड में। लेकिन पहले इसका अप्रोच समझेंगे कि आखिर इसका अप्रोच क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। ये नहीं कि फटाफट ये ट्रिक पर अच्छा रट ले काम हो जाए ना। रटने का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है तो बन नहीं पाता है। इसलिए इसके पहले अप्रोच को समझेंगे, तब जाके इसको हम लोग मात्र पहले समय लगेगा समझने में, लेकिन जैसे समझ जाएंगे तो इसे 5 से 7 सेकंड में, इससे अधिक जाएगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो जैसे जितना प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बिना पेन कलम का ही लग जाएगा है क्वेश्चन। 5 से 7 सेकंड में क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आएगा। जैसे समझिएगा, इसका पहला अप्रोच क्या है हम लोग का, दो व्यक्तियों के बीच का अंतर है ना। कोई भी दो पर्सन दिया होगा इसमें क्वेश्चन में, तो 2 व्यक्ति हो 4 व्यक्ति हो, यदि उनके बीच का अंतर हमेशा क्या होता है, समान होता है। यदि हम समझ लें, यदि हम ही अपने बारे में बताएं कि यदि हम मान लें कि हमारा बड़े भाई हैं, यदि कितना 20 वर्ष है ना, यदि 20 वर्ष के वो हैं, यदि हम मान लें कि 15 वर्ष की एज के, हम मान के चलिए यदि इस एज का है, तो इनके बीच हम लोग के बीच 5 वर्ष का गैप है ना, तो ये हमेशा क्या होगा, अंतर हमेशा क्या होगा, ये समान रहेगा। यदि वह 5 वर्ष बढ़े तो 25 के होंगे, यदि हम बढ़ेंगे तो 20 के होंगे। देखिए यहाँ भी क्या हुआ, अंतर कितने का हुआ, 5 का अंतर हमेशा रहेगा। कभी भी यदि यह 10 वर्ष यहाँ से बढ़ गए तो 30 का हुए, तो हमारा भी क्या होगा, 10 वर्ष बढ़ेगा तो देखिए 25 वर्ष हुआ ना, 25। तो देखिए यहाँ भी अंतर कितने का हुआ, 5 ही का हुआ। इसका मतलब ये थ्योरी यही कहता है कि दो व्यक्तियों के बीच का अंतर हमेशा क्या होगा, समान रहेगा। इसके मतलब कि ये इसका भी एज बढ़ेगा 5 वर्ष, तो हमारा भी बढ़ेगा। ये नहीं कि हमारा रुक जाएगा उसका बढ़ता रहेगा, ये नहीं होता। हमेशा एज क्या होता है, समान इनके बीच रहेगा। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, यही कॉन्सेप्ट हमेशा लगता है। तो बताइए रेशियो भी समान रहेगा और क्या, एज भी समान रहेगा। तो इनका रेशियो भी समान है। जैसे यहाँ पे समझेंगे तो 20 वर्ष था ना, अगर इनके एज के बारे में यहाँ 15 वर्ष था ना, यदि इसका रेशियो कटाए तो रेशियो है 5 से कटाएंगे 4 बार में, यहाँ कितना 3 था, रेशियो कितना आया 4 संबंध 3 का। हमेशा रेशियो क्या होगा, समान होगा। यदि 10 वर्ष बाद यहाँ करें तो कितना, 10 वर्ष बाद मतलब 10 वर्ष बढ़ेगा तो एज कितना हो जाएगा बाबू, 30 वर्ष। एज कितना हो जाएगा, 30 वर्ष है ना। पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। यदि इसका 10 वर्ष बढ़ाएंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 25 वर्ष होगा। 25 वर्ष हुआ ना, तो फिर 5 से कटाएंगे तो कितना, 5 से कटाएंगे 5 बार, फिर 5 से कटाएंगे तो कितना 6 है ना। तो रेशियो का गैप हमेशा, रेशियो भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। इनके डिफरेंस देखिए, इसका डिफरेंस भी देखिए समान है और इसका डिफरेंस भी क्या है, समान है। इसका मतलब एज जो बढ़ता है ना, उनके बीच जो गैप होता है हमेशा क्या होता है, समान होता है। देखिए यहाँ रेशियो का भी अंतर कितना, 1 का, यहाँ भी रेशियो का अंतर कितने का है, 1 का। इसका मतलब एज जो बढ़ता है हमेशा क्या बढ़ता है, समान बढ़ता है। इसमें एज में जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होगा, ये भी क्या होता है, समान होता है। तो जब एज में अंतर समान तो रेशियो में अंतर क्या होगा, समान। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहला क्वेश्चन समझते हैं। बोला क्या है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या दिया हो, 3:2। 10 वर्ष पहले, चलिए हम ए और बी को यहाँ पे लिखते हैं पहले, है ना, ए बी। और बोला क्या 10 वर्ष पहले का एज का अनुपात है ना, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। इससे ये बताएगा कि अब 10 वर्ष पहले की रेशियो है। यहाँ क्या लिखेंगे, 3 संबंध है, मतलब 3 संबंध है कितना 2, ये चीजें लिख देंगे। और ये क्या है, यह रेशियो कितने वर्ष पहले का है, माइनस लगा का मतलब 10 वर्ष पहले का, मतलब प्रेजेंट के बाद 10 वर्ष पहले। यहाँ पे आएंगे फिर बोल क्या रहा, 10 वर्ष बाद, मतलब कि 10 वर्ष बाद, मतलब कि 10 वर्ष बाद का रेशियो कितना दिया है, ये दिया है ना। अब दिया का है 4/3, मतलब 4/3। इसका मतलब ये समझना है, जैसे यहाँ पे दिया ए और बी के, मतलब ए के बाद बी था, इसका मतलब ए का रेशियो 4 है ना, ए का रेशियो 4, बी का रेशियो 3। ये हुआ, ये नहीं कि कौन सा रेशियो किसका है, कौन सा रेशियो, इसका सीक्वेंस देखिए, ए पहले है बी बाद में। इसका मतलब ए का रेशियो 4, बी का रेशियो 3। ये हुआ, यह रेशियो 10 वर्ष पहले का दिया है, यह रेशियो कितने का है, 10 वर्ष बाद का। समझना है। लेकिन समझा जाता है कि होता क्या है, इनके बीच अंतर कितने का हो गया। देखिए अब इसको ऐसे कर देंगे ना। अब देखते हैं इनकी एज के बीच में कितने का डिफरेंस है ना। तो देखिए 3 और 1 का डिफरेंस, इसमें 2 में से 3 जाए, मतलब इसका भी 1 का डिफरेंस। दोनों में कितने का डिफरेंस है, सेम डिफरेंस है। जब सेम डिफरेंस होता है तो यहाँ कितने का डिफरेंस है, 20 वर्ष का। अब कोई कहेगा सर जी कैसे, है ना। तो सोचने वाली बात है, जब हम पढ़ते हैं 6, 7, 8 ये सब पढ़े होंगे संख्या रेखा के बारे में, तो संख्या रेखा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ऐसे 4, 5,
6 है ना, 7 8 यहाँ पे 9 और 10 होगा ना 10। इसको समझ लेते। इसी तरह बढ़ता जाएगा, इधर भी क्या होगा माइनस वाला, इधर क्या होता है माइनस वाला फंक्शन। इसी तरह आएगा तो सोचो यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 वर्ष है ना, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज है ना, परसेंटेज हो जाएगा मतलब कि वर्तमान आयु, यह वर्तमान आयु हो जाएगा। मतलब यहाँ पे वर्तमान आयु समझ लेंगे। यहाँ से यहाँ जाने में कितना 10 वर्ष, पॉजिटिव में जाएंगे 10 वर्ष 0, और फिर इसके बाद यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मतलब ये माइनस से जाएंगे प्लस तक, ये हमारा परसेंट का काम करेगा। यहाँ से यहाँ तक आएंगे 10 वर्ष, और फिर यहाँ से पॉजिटिव में जाएंगे तो ये भी 10 वर्ष है ना, 10 10 यहाँ भी 10 वर्ष है ना, 10 वर्ष 10 10 कितने का, यहाँ से जाएंगे टोटल 20 वर्ष का क्या हो जाएगा अंतर हम लोग के बीच हो जाएगा। यही समझने वाली बात है ना, इस चीज को समझिए। माइनस से प्लस में आएंगे तो क्या होगा 10 10 20 वर्ष का डिफरेंस हो जाएगा ना, लेकिन यदि प्लस से प्लस में आते हैं इसका मतलब यह सोचिएगा यहाँ क्या हो जाता है 5 वर्ष है, यहाँ 5 वर्ष हो जाता है। 5 वर्ष से बढ़ना होता है हमें 10 वर्ष पर, तो सोचिए इसके अंदर गैप कितना होता है बस 5 वर्ष का होता है। यदि प्लस प्लस के बीच में जाते हैं तो क्या होता है प्लस का मतलब क्या होता है डायरेक्ट क्या घटा देते हैं, लेकिन माइनस से प्लस के बीच में जाएंगे तो डायरेक्ट क्या करेंगे जोड़ देंगे। इसको समझ लीजिए, यहीं पे इसको समझे यहाँ से, लेकिन याद क्या कर लेंगे यदि माइनस से प्लस में या प्लस से माइनस में दोनों का चिन्ह अलग अलग होता है तो डायरेक्ट एज को क्या कर लेते हैं जोड़ लेते हैं। इसका मतलब इसके अंतर में कितने का गैप है बता बाबू 1 का, इसमें गैप कितने का 1 का, लेकिन यहाँ पे कितने वर्ष का गैप है 20 वर्ष का। 1 बराबर कितने वर्ष का 20 वर्ष का गैप है ना, 20 वर्ष का। तो यहाँ कितना है रेशियो, यहाँ कितना है 3 का, इसमें गुणा कर देंगे 20 से तो 20 यहाँ 60 वर्ष है ना। ये क्या है बताओ 20 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना 20 चौके 40 है ना, 20 चौके कितना है ना 20 दूना के 40, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 वर्ष। देखिए 40 वर्ष, लेकिन क्या है 40 वर्ष ये रेशियो किसमें गुणा क्या है 10 वर्ष पहले का, लेकिन पूछ कर रहा है दोनों के वर्तमान आयु का योग। पहले वर्तमान एज निकालेंगे तब जोड़ देंगे, तो 10 वर्ष पहले का आयु आया है तो इसमें क्या कर देंगे 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा वर्तमान आयु हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 वर्ष है ना। ये क्या हो जाएगा 70 वर्ष, इसमें 10 वर्ष जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50 वर्ष है ना, इसमें 10 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 50 वर्ष। अब आ गया इसका परसेंटेज, बी का परसेंटेज कितना होगा बाबू 50 वर्ष और ए का परसेंटेज 70 वर्ष। तो बोला क्या है दोनों के वर्तमान आयु का तो जोड़ देंगे तो 50 70 प्लस 50 कितना हो जाएगा 120 वर्ष। इसका क्वेश्चन का यही अप्रोच है, जब माइनस हो या प्लस हो उस कंडीशन में एज का डिफरेंस क्या कर देते हैं यहाँ समझाए ही हैं डायरेक्ट जोड़। चलिए पहला क्वेश्चन हो चुका है, दूसरे क्वेश्चन के बारे में आते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन भी 2-3 मेथड से हो सकता है ना, लेकिन मेथड को ना जानिए 1-2 अप्रोच जानिए, जिससे क्या समझने के क्या होता है पेपर में 3-4 विधि जानने के बाद क्या होता है कौन सा लगाएं कौन सा ना लगाए है ना। तो 1-2 मेथड बस जानिए, अप्रोच क्या जानिए 1 से 2 ज़्यादा नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बता सकते हैं। कैसे देखिए पहला मेथड वही है, पहला मेथड उसी पर एक चलते हैं। चलिए इसको हमें यहाँ पे कर देते हैं। पहला मेथड देखिएगा, फर्स्ट मेथड में आएंगे, देखो क्या दिया ए और बी, क्या क्वेश्चन दिया है 10 वर्ष पहले है ना, 10 वर्ष पहले ए बी का अनुपात कितना दिया है बाबू, ए बी का अनुपात कितना दिया है 3:1 है ना, 3:1 का दिया है और क्या दिया है, तो इसका मतलब 10 वर्ष पहले का मतलब ये हुआ माइनस, और 10 वर्ष बाद बोला है, 10 वर्ष बाद बोला एज का अनुपात कितना दिया है ना, ये दिया है 10 वर्ष बाद प्लस लगा देंगे। अभी अप्रोच बताए हैं, लेकिन समझते हैं इस क्वेश्चन में जो पहले वाला कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं कि इसके अंतर को देखिए, तो इसका अंतर बाबू कितना का है 1 का, लेकिन इसका अंतर 0 का, तो ये तो हुआ गलत। अंतर अभी बताए थे ना कि 2 व्यक्तियों के एज में चाहे रेशियो में अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए, यहाँ हो गया 0 का, तो ये अप्रोच नहीं लगाएगा। इसका मतलब रेशियो हमारा क्या है बैलेंस नहीं है, तो जब रेशियो बैलेंस नहीं होता अंतर समान नहीं होता है तो हम समझ जाते हैं कि रेशियो हम लोग का बैलेंस नहीं है। तो इस केस में क्या करते हैं, इसके अंतर को देखते हैं 1, इसका अंतर कितना है बाबू 2 का है ना, तो इसके अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुणा कर देते हैं है ना, इसके अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुणा कर देते हैं, इसके अंतर से नीचे वाले रेशियो में क्या करते हैं गुणा, क्या बोले हैं इसके अंतर से, इन दोनों के अंतर से ऊपर वाले रेशियो में गुणा करेंगे और इसके अंतर से नीचे वाले रेशियो में गुणा कर देते हैं। आएगा कितना बाबू वही 3:1 आया, और देखिए यहाँ पे -10 का मतलब कि पहले का है, ये 10 वर्ष पहले का, या इसका इसमें गुणा करेंगे तो 4 यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा बाबू 2 आ जाएगा, ये +10। अब देखिए अंतर कितने का है, यहाँ पे 1, अब देखिए यहाँ पे भी 1, कहने का अब जाके रेशियो बैलेंस हुआ, अब जाके इस रेशियो का अंतर समान मतलब रेशियो के अंतर समान मतलब एज का भी
अंतर समान, यहाँ पे बैलेंस नहीं था। अब जब बना देंगे, ये देखिए अभी ने बताया अगले क्वेश्चन में जब माइनस प्लस की कंडीशन हो तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अंतर 1 का, लेकिन रेशियो में रियल रेशियो में रियल एज में कितने का अंतर है वो 20 वर्ष का। 1 बराबर कितना 20 वर्ष, 1 बराबर 20 वर्ष। तो देखिए दिया का फर्स्ट रेशियो क्या है 3 का, तो 20 से गुणा कर देंगे बाबू कितना आ जाएगा 60 वर्ष। कितना आ जाएगा 60 वर्ष। इसके रेशियो में गुणा कर देंगे 20 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 में 20 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा बाबू 20 वर्ष। तो समझने वाली बात है कि ये तो 10 वर्ष पहले की एज है। हमें पूछ क्या रहा है ए बी के वर्तमान आयु का है ना, ए बी के वर्तमान आयु का, तो वर्तमान आयु का 10 वर्ष पहले का 10 जोड़ेंगे तब जाके प्रेजेंट एज में आएंगे है ना। तो 10 को जोड़ देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 70 वर्ष होगा, 70 वर्ष। इसमें प्लस कर देंगे 10 वर्ष, तो कितना हो जाएगा बाबू 30 वर्ष हुआ। अब हो गया ये वर्तमान एज इसका, ए का वर्तमान एज 70 वर्ष। तो हो जाएगा ए बी को जोड़िए, तो ए बी का दोनों का एज कितना हो जाएगा, दोनों का एज कितना हो जाएगा 70 प्लस 30, तो टोटल कितना हो जाएगा दोनों का वर्तमान एज 70 वर्ष। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ये हमारा क्या फर्स्ट मेथड है ना, लेकिन सेकेंड मेथड पे चलते हैं। आइए ना, सेकेंड मेथड इससे भी आसान है। ये तो अप्रोच था, लेकिन आइए यहाँ पे ए और बी, ये क्या है 10 वर्ष पहले का बाबू। ठीक, यहाँ पे क्या है 10 वर्ष पहले का रेशियो का है 3 संबंध 1 का, यहाँ पे आइए 2 संबंध 1 का। ठीक, ये 10 वर्ष बाद का रेशियो, यह 10 वर्ष बाद का, यह 10 वर्ष पहले का। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा। इसमें क्या किया जाता है कि 10 वर्ष पहले या 10 वर्ष बाद दोनों जब माइनस प्लस की कंडीशन में होता है ना, तो उस कंडीशन में दोनों एज को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे 20, यहाँ पे यही 20 वर्ष लिख देते हैं ना। लेकिन सोचने वाली बात है जोड़ते क्यों हो, इसको हम समझा चुके हैं। 10 वर्ष नीचे है, ये हमारा प्रेजेंट है 10, यहाँ 10 से ऊपर जाना प्लस, तो 10 10 20 वर्ष से समझाए हैं अगले क्वेश्चन में। तो इसी 20 को यहाँ पे लिख देते 20 वर्ष। अब करते का इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे तो 3 का गुणा करेंगे किसमें 1 में, तो कितना आ जाएगा 3, और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 बस घटा रहता है, कितना है बाबू 1 का। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, तो 20 दूना के 40 है ना, 20 दूना के यहाँ पे क्या है 40, इसका इसमें करेंगे तो 20 में 1 से करेंगे 20 आ जाएगा। तो कितना है इसका अंतर बाबू 20 वर्ष का। तो यह कितने का बराबर हो जाएगा 1 बराबर यह 20 के, यह किसके बराबर हो जाएगा 1 बराबर 20 के। ठीक, इसका इसमें गुणा करके लिख देंगे, इसका इसमें गुणा करके लिख देंगे, घटा देंगे, जितना आएगा उसको देखें। फिर इसको इसमें गुणा करेंगे तो देखिए 40, इस 20 का इसमें 1 में गुणा करेंगे कितना 20, और घटाएंगे तो बाबू कितना आएगा 20, यह 20 1 के बराबर है। तो यही अंतर 1 का रेशियो 20 वर्ष के बराबर है, तो गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 20 या 60 वर्ष ये हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे यहाँ पे 20 में, तो यह हो जाएगा 20 वर्ष। लेकिन यह क्या है 10 वर्ष पहले का, तो जोड़ देंगे 10 वर्ष, इसमें भी 10 वर्ष जोड़ देंगे, तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा 30 वर्ष, यहाँ कितना 70 वर्ष, 70 वर्ष हुआ। और फिर दोनों का ये वर्तमान एज आया तो जोड़ देंगे, तो दोनों का एज पूछा था तो 70 प्लस 30, वैसे ही कितना आ जाएगा 100 वर्ष। तो यही था इसका अप्रोच। सेकेंड मेथड ये था और फर्स्ट मेथड, दोनों मेथड से लगा सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। चलिए 2 क्वेश्चन हो चुका है, तीसरा क्वेश्चन को समझते हैं। वही अप्रोच लगेगा, देखिएगा इसका भी क्वेश्चन का बोल क्या रहा है P और Q के बीच का वर्तमान अनुपात क्या दिया है। इस बार वर्तमान एज दे दिया है ना, तो इस बार P और यहाँ पे P लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिखते हैं Q। P और Q का वर्तमान एज क्या दिया है 3:4 यह दिया है का, इसको वर्तमान एज लिख देते हैं, वर्तमान आयु है ना, इसको वर्तमान एज लिख देते हैं, ये वर्तमान एज। P और Q का वर्तमान एज कितना दिया, ये चीज हुआ आयु का अनुपात। लेकिन बोल कर 4 वर्ष बाद P अरे Q जो हो P से कितना वर्ष बड़ा हो जाता है 4 वर्ष। इसको समझने वाली बात है कि 4 वर्ष बाद ना जो Q है P से कितना बड़ा हो जा रहा है 5 वर्ष। ठीक, तो बताइए P का वर्तमान आयु कितना होगा, इसको समझते हैं। ये बोला 4 वर्ष बाद P Q से कितना बड़ा हो जा रहा है 5 वर्ष है ना, 4 वर्ष बाद। तो समझना है थोड़ा सा कि 5 वर्ष तो बड़ा हो जा रहा है, लेकिन इसको समझिए रेशियो में अंतर हमेशा क्या होता है समान होता है, चाहे 5 वर्ष बढ़ जाए। हम बताए हैं ना कि एज में और रेशियो में दोनों में कंडीशन में क्या आते हैं, अभी बताए थे। देखिए अभी 15 वर्ष था, यहाँ कटाए तो कितना 5 से कटाएंगे तो 4, यहाँ कटाएंगे कितना बाबू 3, इसमें भी अंतर कितने का 1 का। इसका 10 वर्ष बाद में होता है 30 हुआ, और 10 वर्ष बाद 25 है ना। इसको कटाएंगे तो कितना 6, इसको 5 से कटाएंगे कितना बाबू 5। इसमें अंतर देखिए ना 1 का। तो एज में भी अंतर हमेशा समान आता है। और देखिए क्यों एज में अंतर समान, 5 वर्ष आया, यहाँ देखिए 5 वर्ष आया, एज भी अंतर समान आता है, एज में अंतर समान
और यहाँ भी एज में अंतर समान, 5 वर्ष हमेशा एज में समान रहेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए रेशियो में भी क्या अंतर 1 का, और रेशियो में भी क्या होगा अंतर 1 का। इसका मतलब 4 वर्ष ना हो जाए 20 वर्ष हो जाए, उसमें भी क्या रेशियो में अंतर हमेशा बाबू कितने का होगा, समान होगा, चाहे एज कितना भी बढ़ जाए। इसका मतलब एज भी बराबर बढ़ता है और रेशियो भी समान होता है। हमेशा अंतर क्या होगा 1 का ही होगा, लेकिन कितनों वर्ष हो जाए तो अंतर कितने बढ़े, 4 वर्ष बाद 5 वर्ष बढ़ जाता है, ठीक ना। लेकिन अंतर हमेशा क्या हो जाएगा समान। तो 1 का अंतर 5 वर्ष के है ना, इसमें इसका गुणा कर देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 15 वर्ष। ये कितना हो जाएगा बाबू 20 वर्ष। इसका इसमें गुणा कर देंगे 5 से तो यह हो जाएगा 20 वर्ष। लेकिन हमें पूछा था का पी की वर्तमान एज बताइए, तो पी का वर्तमान एज हो जाए 15 वर्ष। यही समझने की बात थी कि 4 वर्ष बढ़े, 4 वर्ष बढ़े चाहे कितनों वर्ष बढ़े, उनके एज जो है रेशियो जो है, रेशियो में अंतर हमेशा क्या होगा समान ही होगा। तो एक रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, ये 5 वर्ष। चलिए 3 क्वेश्चन हो चुका है एज कंसेप्ट का। हम अलग अलग क्वेश्चन इसलिए रखे, अलग अलग आप क्वेश्चन से क्या करें, अलग अलग आप सीखे, हर क्वेश्चन का अलग अलग कंसेप्ट सीखे है ना। इसलिए हम 4 क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बता चुके, चौथा नंबर क्वेश्चन पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या दिया है, पिता और पुत्र है ना, पिता और पुत्र के एज का ना आयु का अनुपात, क्या पिता और पुत्र की आयु यहाँ पे लिख देते हैं, क्या दिया है आयु का अनुपात, पिता और पुत्र की आयु अनुपात क्या दिया है, इतना दिया 7/4। तो इसको समझते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं फादर के लिए लिख देंगे यहाँ पे सन है ना, इसको बना लेते हैं। और दिया क्या है यहाँ पे 7 दिया है और 4, रेशियो इसका दिया है 7 और 4 का, समझिएगा। लेकिन बोल क्या रहा है उनकी आयु का गुणनफल, मतलब उनकी एज का गुणनफल कितना दिया है 1008। इसको समझे, उनकी एज का अंतर का गुणनफल क्या दिया है 1008 दिया है। तो पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताइए, ठीक ना। तो हम क्या कर लेंगे कि इनके एज जो है दिया रेशियो दिया ना, इसी का हम गुणनफल निकाल देंगे, इसके बराबर कर देंगे दिया ना। आयु का गुणनफल, आयु गुणनफल कीजिए चाहे रेशियो का गुणनफल कर लीजिए। तो हम मान लेंगे उनकी आयु जो है x वर्ष है, तो ये भी इधर भी गुणा कर देंगे, इसका इधर x से गुणा कर देते हैं ना। x से क्यों गुणा किए हैं, हम मान लें कि उनका एज वेरिएबल इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि गुणनफल हमें दिया है। तो गुणनफल की कंडीशन में क्या करते हैं, किसी चर से हम क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। यही क्या है उनके आयु का गुणनफल। तो आयु का गुणनफल हम क्या करते हैं, इसी एज रेशियो के गुणनफल हम कर लेते हैं, इसके बराबर कर लेते हैं ना। इसका इसमें गुणा कर देंगे और यही 1008 के क्या हो जाता है बराबर है ना। रेशियो का गुणनफल ही आयु का गुणनफल होता है, ठीक। अब देखो यहाँ 28 हो जाएगा, 28 ये x से x मिलकर क्या होता है x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 1008। अब कटा देंगे इससे तो कितनी बार में कटेगा बाबू 36 बार में ना। तो x स्क्वायर बराबर कितना 36, x स्क्वायर बराबर 36। तो स्क्वायर यहाँ पे इधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6 वर्ष। x का मान कितना आ गया 6 वर्ष। तो यहाँ देखिएगा फादर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 है ना, 7 इंटू कितना लिख देंगे 6, तो कितना होगा बाबू 42 वर्ष। ये है क्या 42 वर्ष, ये 42 वर्ष इसका आ गया फादर का, मतलब पिताजी का। इधर गुणा कर देंगे, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, तो 4 × 6 = 24 वर्ष। लेकिन करना क्या है इसको समझिए ना, 4 × 6 = 24 वर्ष तो दिया है, लेकिन ये बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद ये हमारा कितना है प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज 42, ये 24 वर्ष। लेकिन बोल रहा है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष जोड़िए पहले, तो 6 वर्ष जोड़ेंगे तो 48 वर्ष। पिता जी 6 वर्ष बाद कितना हो गया 48 वर्ष में 6 जोड़ेंगे तो 30 वर्ष। अब इनके आयु का अनुपात है ना इस कंडीशन का 6 वर्ष बाद का, तो यहाँ लिख देंगे फादर और सन, तो यहाँ पे लिखेंगे 48 वर्ष और कितना 30 वर्ष। तो 6 से कटाएंगे तो 8 बार में, 6 से कटाएंगे तो बाबू 5 बार में। यही हमारा रेशियो हो जाएगा पिता और सन के बीच का।